जब आप सोइंग, मान लो मेन क्रॉप जो भी लगाना था आपने, तीन चार वैरायटी, दो वैरायटी, वॉट एवर यू कुड, जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं इतना कुछ समझ में आया प्रैक्टिकली जो एप्लीकेबल हुआ, उसके बाद मेक श्योर दैट यू हैव बाउंड्री क्रॉप। बाउंड्री क्रॉप हैज टू पर्पसेस। पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है फॉडर। ठीक है। जब आप खेती करते हैं तो आप खाली अनाज नहीं उगाते, घास भी उगाते हैं। और पौधे से जो लेना था आपने ले लिया, ग्रेन या लीफ रूट वाट एवर, बाकी जो पूरा पौधा बच गया वो क्या है? वो घास है। वो ईंधन भी होता है। जब गैस नहीं आया था घर में, जब चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, तो जो क्रॉप लेफ्ट ओवर है वही चूल्हे में लगता था और वही भूसा बन के या चारा बन के जानवरों को जाता था। तो आपकी बाउंड्री क्रॉप सेट होनी चाहिए। ठीक है। बाउंड्री क्रॉप में आजकल जब कीड़ों का प्रकोप सब बढ़ गया है, तो सपोज यू आर सोइंग इट आफ्टर ए वीक, मेन क्रॉप आप एक हफ्ते के बाद लगा रहे हो या 10 दिन बाद, तो 10 दिन पहले ही मक्का जरूर डाल देना पूरे बाउंड्री में। ओके। मिनिमम 3 लाइन और वेरी डेंस, एवरी 2-3 इंचेस देयर शुड बी ए मक्का का सीड। ओके। रो में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस भी 3-4 इंच से ज्यादा नहीं। क्यों? आप वहां पर जो मक्का डाल रहे हैं वो ग्रेन लेने के लिए नहीं डाल रहे। ग्रेन आ गया तो इट्स लाइक बोनस। आपका पर्पस है कि उसके पत्ते ऐसे डेंस हो जाने चाहिए, ऐसे। ओके। जन बॉम्बे का वो लोकल ट्रेन जैसा। और उसके पत्ते में धार होती है, तो एकदम ऐसा रहेगा ना। तो व्हेन ए पेस्ट कम्स टू क्रॉस इट, जब पार करना चाहेगा तो वो कट जाता है, उसका शरीर कट जाता है। और जो जिन लोगों ने खेत में मक्का लगाया और आप घुसो बनियान पहन के या ऐसे भी, तो अगर हाथ जितना खुला है ना, वो लगेगा तो ब्लड निकाल देगा, हल्का, ज्यादा दर्द नहीं होगा, बट इट्स लाइक इट विल ट्राई कटिंग योर दिस थिंग स्किन। तो वो लगाना बड़ा आवश्यक है। ठीक बात है। दूसरा देखो, आजकल न्यूट्रिशन में ओमेगा 3 वगैरह की बात होती है। अलसी, फ्लेक्स, फ्लेक्स लगाने का ये सीजन है। मेक श्योर दैट यू प्रोक्योर द सीड। अगर नहीं मिल रहा फ्लेक्स का सीड, कॉल मी, आई कनेक्ट यू टू पीपल। आप अलसी जरूर लगाना। मेरे पास ये भी 3-4 किलो बीज रखा है, मतलब मैंने मंगाया कहीं से खाने के लिए, वैसे ही रखा, अभी अब रोस्ट नहीं किया। ओके। आई कैन कनेक्ट यू। अलसी जरूर लगाना। ऑल द प्रैक्टिसिंग फार्मर्स, मेक श्योर दैट आप बाउंड्री में अलसी डाल रहे हो 2 से 3 लाइन। और वो अलसी अगर आपने देखा है, फ्लेक्स का पौधा एकदम थिन होता है, बट इट इज टॉल। टॉल माने कितना जाएगा वो? मुझे लगता है कमर भर की हाइट आएगी। 2 to 3 फीट के बीच में जाता है। एंड एवरी इंच और हाफ एन इंच देर इज ए प्लांट। और उसमें एक तो नहीं, 3-4 फल लग जाते हैं, राउंड जैसा होता है। और वो उल्टा लगता है, मतलब क्या? जब कैसे बताऊं, जैसे ऐसे आएगा। ये जो चाबी का ये है ना, ये समझो उसका फल है और नीचे पौधा है, और टॉप में कांटा होता है। एनी 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 कैटल, जो लावारिस जो जानवर है ना, अगर वो आता है आपके खेत में, उसको खाएगा, तो उसको कंठ में वो कांटा गड़ता है, तो इट रन्स अवे। इट डज द क्रॉप प्रोटेक्शन ऑल्सो। एंड आपका वो जगह भी कम लेता है, बहुत डेंस उगेगा बाउंड्री में। हाफ ए फीट, मिनिमम हाफ ए फीट ऑफ विड्थ एंड लेंथ ऑफ योर प्लॉट अक्रॉस द बाउंड्री। मिनिमम हाफ फीट, 1 फीट भी ले सकते हो, जरूर डालना। और अगर गेहूं डाल रहे हो तो उसमें इंटरनली भी आप 4-5 लाइन उसको डाल देना। समझ रहे हो? जैसे अगर मान लो 500 फीट बाय 200 फीट का प्लॉट है, तो एवरी 50 फीट और एवरी 100 फीट पर भी एक लाइन दे देना, विड्थ वाइज या लेंथ वाइज। ठीक है बात। कभी भी फ्लेक्स को मतलब एज ए मेन क्रॉप नहीं लगाते, ऐसा मैंने नहीं देखा। अब क्यों नहीं करते हैं, आई डोंट नो। If you want to try, you can, but I have not seen so far. It is always as a cover, I mean cover, क्या क्या बोले, बाउंड्री क्रॉप जैसा, या देखने में बड़ा सुंदर लगता है ना? वो उसके पत्ते बड़े आर्टिस्टिक होंगे एंड इट्स नाइस। तो आप मेन क्रॉप के जैसा नहीं लगाना उसको, सब क्रॉप जैसा, प्रोटेक्शन के जैसा जरूर लगाना। एंड फ्लेक्स का जो न्यूट्रिशन एंड ऑल दोस थिंग्स यू नो इट ऑलरेडी। ओके। मस्टर्ड यू मस्ट सो दिस टाइम, आई मीन दिस सीजन। उसके 2-3 कारण है। एक तो तेल में जितनी गंदगी चल रही है ना देश में, खाद्य पदार्थों में जो सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड चीज है वो हमारे लिक्विड्स हैं। हनी, मिल्क, ऑयल, दे आर लाइक गॉन केस। आपके पास अपना मस्टर्ड होगा, अपना तेल होगा, उसके बाद उसका जो केक निकलेगा, इट्स द फादर ऑफ यूरिया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। यूरिया जो जिस चीज के लिए लोग डालते हैं ना, कि नाइट्रोजन होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, कितना होता है सबको पता है। ये जो
केक्स है ना, ऑल द ऑयल केक्स आर वेरी पावरफुल, दे आर द अमेजिंग फर्टिलाइजर, एंड दे ऑल्सो वर्क एज ए फूड फॉर योर कैटल। आपको आपके जो जानवर होंगे, गाय हैं भैंस जो भी हैं, उनके लिए ठंड में वो हम देते हैं, उसको खिलाने का तरीका होता है कि सोक इट ओवरनाइट एंड ऑल दोस थिंग्स। वो उसकी तासीर होती है, गर्म होती है, तो ठंड में खिलाते हैं। ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट कैटल को नहीं देते, बट लैक्टेटिंग एनिमल्स को देते हैं। ओके, वो भी हो जाएगा, फर्टिलाइजर का काम होगा। और अगर एक्सेस में हो गया तो 30 रुपीज केजी बिकता है भाई वो। ठीक है बात, आप उसको सेल भी कर सकते हो। व्हेन यू नो द यूसेज ऑफ इट, यू कैन कन्विंस योर नेबर फार्मर कि भाई ये ले लो, इससे इससे यूरिया का काम हो जाएगा, ये फर्टिलाइजर है, मैंने देखो यही डाला था मक्के में, गेहूं में। हमारे गांव में कई लोग हैं जो मक्के में जो पहले खाली जहर डालते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड पुटिंग ओनली ऑयल केक, और उनका जो प्रोडक्शन है वो डीप नहीं हुआ, नीचे नहीं गया है। ठीक बात है क्या? लिख रहे हो क्या ये सब? इतना मैं सब सोच के नहीं आता, बट यार वो ऐसे आ रहा है दिमाग में। लिख लो ये सब पॉइंटर्स, कितना कर सकते हो कर लेना। यू विल बी बेटर ऑफ, आई टेल यू, एट द हार्वेस्ट टाइम। ठीक है बात। तो आपका क्या होगा, इनकम का ये भी बढ़ेगा कि अब मैं अगर सरसों लगा रहा हूं तो मैं इसके तेल की खली बेच लूंगा, तेल अपने खाने के लिए होगा। बाद में ग्रुप में डालो ना कि आई हैव अ क्विंटल ऑफ एक्स्ट्रा ऑयल ऑफ मस्टर्ड, और वट एवर जो भी आपको तेल आपने उगाया है, एंड जस्ट गिव इट टू आवर पीपल। ठीक है ना बात। तो ये हो गया, बाउंड्री क्रॉप हो गया। हाँ, देसी सीड्स जो है ना, जो भी देसी सीड होंगे, दे डोंट रिक्वायर टू मच ऑफ वाटर, स्पेशली द ग्रेन्स, जो अनाज है ना, वो नहीं लगता उनको ज्यादा पानी। मैं बताऊं, 3 साल पहले शायद, यस 3 साल पहले, जब मैंने घर में बहुत ये करके, तब पिताजी तो जीवित थे हमारे, अभी वो स्वर्गवासी हो गए, तो उनसे छुपा के हमने एक खेत पे, एक हमारा करीब 2 एकड़ का एक प्लॉट है, गंगा के पेट में ही रहता है 5-6 महीने, अभी वो ऊपर हुआ है, तभी उसमें तो कीचड़ है। 10 दिन बाद वो सूखेगा तो फिर उसमें ट्रैक्टर जाएगा। तो उसमें हमने लगाया था, आ, देखो मैं भूल गया, क्या क्या चीज का बोल रहा था। वो गंगा जी के इसके बीच ऊपर आया है तो ट्रैक्टर जाएगा, तो हाँ उसमें कुछ नहीं, लगाया था आपने। सरसों की सरवर, बात कर रहे इसको थे। ज्यादा पानी नहीं लगता भी है। हाँ ज्यादा पानी नहीं लगता, यस। तो उधर ना गेहूं लगाया, बंसी था या सोना मोती, सम वेराइटी, आई गॉट 2-3 वेराइटीज बनारस से, और कहाँ कहाँ से लाया था। तो 2 पोर्शन है खेत का, मतलब हमारे यहाँ देखोगे ना, गंगा के पेट में जो खेत होता है, गंगा के बेसिन में, इट्स नॉट फ्लैट। वो ऐसे हो, कहीं तो ऊपर होगा, नीचे होगा, जैसे गंगा मैया की कृपा, बालू आ गया, मिट्टी आ गया। तो एक एक खेत जो है वो हमारे यहाँ लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लाइक 2-3 किलोमीटर लंबा होगा, और चौड़ाई में भी 100 फीट, 500 फीट ऐसा। तो हाफ ऑफ द पोर्शन वाज सीमिंगली हाई, और जो हाफ ऑफ द पोर्शन वाज सीमिंगली लो, ऐसे जाता था ऐसे करके। तो हायर पोर्शन में पानी बाद में पहुंचना था, लोअर में पानी दे दिया। तुम्हारे पड़ोस में जो है, हमारे ब्लड रिलेटिव हैं, दादा लगते हैं वो, परमानंद सिंह नाम है, वो आए, और गुड्डू को ऐसे ही ना, हमारे भाई को गालियां देने शुरू कर कि कपूत, तुम क्या, तुमको इतनी अक्ल नहीं, तुम बाप दादाओं का नाम तुमने ये कर दिया, गेहूं में पानी कौन देता है? इतना मेहनत से सुना हमने कि तुम 90 रुपए किलो का बीज डाले और इसमें पानी डाल रहे हो। तो उसने तब तक लोअर लो लाइंग लैंड में पानी दे दिया था। तो वो पूछा कि पानी नहीं दूं, सूखने नहीं, देसी में कौन देता है पानी? तो ऊपर वाले जो प्लॉट है उसमें नहीं दो पानी, नहीं बिल्कुल नहीं देना, नहीं दिया पानी। यू नो व्हाट हैपेंड, हार्वेस्ट जब हुआ तो जिसमें पानी नहीं दिया था उसमें 1.5 टाइम्स यील्ड ज्यादा था, जिसमें पानी दिया था उसमें 1.5 टाइम कम था। ओके, तो ये सारे मार्केट के इस चक्कर में नहीं पड़ना कि ड्रिप लगा दो तो यू हैव दैट रेन होस पाइप, और जो भी हम कोर्सेज में आपको बताए होंगे ना, वो सारी चीजें देसी बीज में, स्पेशली स्टेपल्स में नहीं डालना। उनको, दे आर ऑल रेन फेड क्रॉप। डालना भी है तो यू नो दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। लगेगा कि अगर अब पानी नहीं डाले तो मर ही जाएगा, तब डालना। ओके, अदरवाइज अवॉइड। द मोर दे फाइट टू सर्वाइव, द मोर न्यूट्रिशन दे विल हैव इन द ग्रेन। इंसान भी जो ना लड़के, जीवन में लड़के आगे बढ़ता है ना, उसकी मुस्कान देखो कभी यही नहीं थी, गायब भी नहीं होती। एक आध फेल्योर से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसने सैकड़ों फेल्योर देखे, उसको पता चलो इसको आई नो हाउ टू हैंडल इट। ऐसे ही ग्रेन में होता है। इस चीज को अवश्य याद रखना प्लीज। ओके, देसी अनाज जब डालते हैं ना धरती में, तो खाली आप ही को खाना मिलेगा ऐसा नहीं है, धरती भी खुश होती है।
हर बीज को गर्भ की आवश्यकता होती है, और जब बीज शुद्ध होता है ना, गर्भ भी खुश होता है। ये सिंपल बायोलॉजी है। और सबसे बड़ा गर्भ भूगर्भ है। तो ये सारे जो जो भी सर्कस की हम बातें कर रहे हैं, वो है भूगर्भ की शुद्धता को बनाए रखने का। और जब धरती का गर्भ शुद्ध होगा और वो मजबूत होगा ना, तो जो उससे पैदा लेगा वो कितना पावरफुल होगा। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट ज्यादा नहीं चाहिए, देसी बीज देसी हो जाए और खेत की तैयारी अच्छे से हो गई तो बस काम बन गया। और सही समय पर गर्भ में बीज चला गया, खत्म बात। आपका काम खत्म, उसके बाद भगवान देखेंगे, क्योंकि आपका खेत खुले आसमान के नीचे है। नहीं, बच्चे की एक साइकिल को भी आप घर में ताला लगा के रखते हो, फिर ग्रिल डाल देते हो, फिर एक बाहर में सिक्योरिटी गार्ड होता है। लेकिन यहाँ 1 एकड़ जमीन आजकल पता नहीं 20 लाख 25 लाख 70 लाख किस की मिलती है, और उतना पैसा आपका खुले आसमान के नीचे पड़ा होता है। इफ यू हैव टू लर्न पेशेंस एंड नो अंडरस्टैंड हाउ फियरलेसनेस वर्क्स इन लाइफ, मीट ए फार्मर और बिकम ए फार्मर। सारी संपत्ति दांव पर लगाता है बंदा और आराम से घर में सोता रहता है, और आपके उठने से पहले उठ के चला जाता है खेत। क्यों? काम करने नहीं भी गया तो खेत देखने चला जाता है। समझ रहे ना बात को? तो उसके लिए ये सब तैयारी है, ठीक है ना। और व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस, तो एक चीज और ध्यान रखना, पता नहीं कितनी चीजें मैंने बोली ध्यान रखने के लिए, कि डोंट पुट द सीड आउट ऑफ फ्रॉम द स्पेस ऑफ फियर। पता नहीं यार ये आएगा कि नहीं, ले तो आया हूं, अब मेरे मिट्टी में ऐसा नहीं है, सॉइल टेस्टिंग नहीं कराई थी, ऑल दिस रबिश दैट इज रनिंग इन योर माइंड, नो, थ्रो इट आउट, बर्न इट फर्स्ट। ओके? पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे समर्पण भाई, आपका काम है बीज डालना, खत्म। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है ना। तो उस भाव से मंत्रोच्चारण करके इसे बीज डालो। धरती ये कर्ज नहीं रखती किसी का, इतना जल्दी कौन रिटर्न देता है, ठीक है ना। ये बड़ा आवश्यक है। ये बीज डालने के पहले ऐसी पुरानी परंपरा है, मैंने देखा अपने बड़े पिताजी को, दादाजी को ना, घर से जब चलते थे ना बीज लेके, तो हमारी दादी, हमारी जो थी, और परदादी को भी मैंने देखा, वो लोग ना ऐसे खड़े हो जाते थे, क्योंकि जीवन में उनके लिए और दूसरा कोई काम ही नहीं होता, खाना उगाना और उसको काट के घर लाना और फिर उसको हार्वेस्ट करके स्टोर करके रखना और बच्चों को खिलाना, यही जीवन का लक्ष्य था। और इस सब करने के चक्कर में वो स्वस्थ रह जाते थे। तो तब बीच उस वक्त कोई टोकना नहीं चाहिए, कोई बच्चा छींकना नहीं चाहिए, कोई ना निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, और कोई पड़ोसी भी टोकना नहीं चाहिए कि हाँ क्या लेके जा रहे हो आज लगाने के लिए। कोई आपको पूछेगा नहीं और ना आप किसी को टोकेंगे। और एक जो धनिया की बुआई होती है, हाँ गेहूं के साथ धनिया भी जाता है, तो उसका नाम ही हमारे यहाँ रख दिया, नाम गुम्मा। अगर बोल दिया ना कि मैं धनिया डाल रहा हूं तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, आज भी हमारे यहाँ उसका नाम है गुम्मा। माने गुम रहना, माने चुप रहो, क्या डाल रहे हो तो गुम्मा डाल रहे हैं। क्यों? धनिया का जर्मिनेशन 15 दिन में होता है, और अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ तो आप दोबारा लगा नहीं सकते। क्यों? इट्स अ लॉन्ग टाइम, चला गया। तो गेहूं के साथ में धनिया भी जाता है। देखो क्या क्या आ गया, अनाज आ गए, दाल आ गया, तेल आ गया, फ्लेक्स आ गया, मसाले आ गए, और क्या चाहिए जीवन में? नमक नहीं उगाया जाता है, ठीक है ना। मिर्च लगता है, मिर्च भी अब मिर्च लगता है हार्वेस्ट के बाद, क्या संक्रांति के बाद गर्मियों में लगता है। एनीवेज, ओके। तो उस श्रद्धा से लगाने के लिए जाना कि आएगा, है ना। और वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में निकलते थे, अब तो ट्रैक्टर जब जिस वक्त आएगा उसी वक्त जाना पड़ेगा। एनीवेज, यू डोंट हैव टू निगेट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ टुडे, बट यू शुड बी इंस्पायर्ड विद द द ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ यस्टरडेज, राइट? सही बात है कि नहीं? वो उससे इंस्पिरेशन आपको लेना पड़ेगा, तभी आनंद आएगा, नहीं तो फिर दुखी हो जाओगे। अरे हम 4 दिन से वेट कर रहे हैं, ट्रैक्टर ही नहीं आया, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसलिए हमने नो टिल फार्मिंग का प्लान शुरू कर दिया कि एक बार कर दो और फिर अगले 10-15 साल तक ट्रैक्टर का आवश्यकता ही नहीं है। अभी जब जो आएंगे, अभी 20 से 28 होगा ना दिसंबर में, तो जो लोग प्लान कर रहे हो आने का, विल शो यू। और जो कर लिए हो, अगर आपको भी समय है, यू वांट टू कम, कम एंड सी। 31 वैरायटीज डाला हमने। हमारा एक 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, दिन में तो दिखता है यहाँ से, मैं खेत में ही बैठा हूँ बाय द वे। 31 वैरायटीज डाला हमने। 4 वैरायटी का हार्वेस्ट हो गया, उसको ऐड कर दें तो 35 वैरायटीज। अराउंड 3 टन का हार्वेस्ट हो गया पिछले 3 महीने में। सब्जियां हैं ऑफ कोर्स, सब सब सब्जियां और एग्जॉटिक्स और वो सब कुछ है। 35 वैरायटी नहीं भी लगा पाओ, अब 5 ही लगाओ तो पप्पू पास हो जाएगा। 7 लगा लो, 8 लगा लो।
but the fund idea behind that is not the variety of seeds. It is the idea of preparing the soil. इतना शरीर को मजबूत कर लो कि जो भी काम सामने में आए पूरे दिन में सब कर लोगे. Right from toilet cleaning to coding to driving to cleaning to sowing, harvesting, सब कुछ एक आदमी जहां लगा दो वो कर लेगा. That should be the power of the soil, कि जो भी डालोगे अच्छे से आएगा. It's not just about procuring देसी सीड और जाके जब वैरायटी जो बताए जो समझ में आ नहीं आ डाल दिया. नो, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग द भूगर्भ, है ना. गर्भ को तैयार करने की बात है. वो जब तैयार होते हैं अच्छे से तो फिर वैरायटी जितना बढ़ाओगे उतना आएगा. ठीक बात है क्या. तो ये 9 दिन में वो चीज आपको, मतलब वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट यू विल अंडरस्टैंड. अभी तो रेडी है, पता नहीं लास्ट बैच के समय वो रेडी था नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन अभी क्रॉप सब लग गया है. एंड दिस इज हाउ इट इज. इतनी बारिश हुई है बेंगलोर में अभी लास्ट 2 महीने से. इट रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स. सारे प्लॉट्स में खेत की जुताई के लिए लास्ट 1 वीक से अभी ट्रैक्टर जाना शुरू हुआ है. पहले पानी जमा हुआ था सारे खेतों में. हमारा आश्रम का एग्रीकल्चर वाज हैड कम ऑन स्टैंड स्टिल. दुकान में सब्जियां नहीं मिलती थी, किचन में हम कुछ नहीं दे पा रहे थे बिकॉज वाज रेनिंग. सडनली मैं एक दिन जस्ट आई ऑब्जर्व कि हमारा जो ये प्लॉट है जिसकी हम बात कर रहे हैं 31 वैरायटीज वाला, नो वाटर रिटेन, आई मीन लॉगिंग एट ऑल. बारिश खत्म हुई और आप जाओ वहां पर, आप खाली पैर घूमो, कीचड़ नहीं लगेगा आपके पैर में. कैसे तैयार उसको ऐसे किया कि जो भी पानी सरफेस में गिरेगा इट विल ड्रिंक एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग एंड रिटेन. ठीक है. आपके खेत में वाटर रिटेंशन सरफेस पर होता है, रिटेंशन होना चाहिए अंदर, धरती के अंदर. इट्स लाइक ड्रिंकिंग द वाटर एंड बेदिंग विद द वाटर. नॉर्मल खेत नहा लेता है पानी से, लेकिन जो वेल प्रिपेयर्ड है, प्लान्ड है, वो पानी को पी जाता है. तो आई एम लेट. ये चीज थोड़ा 1 महीना 20 दिन पहले कर लेना चाहिए था, एक सेशन सॉइल प्रिपरेशन के ऊपर, है ना. बट हमने सोचा चलो हमारे पप्पू सब इंटेलिजेंट है, कर रहे होंगे, कर ही लिए होंगे. बट अदरवाइज व्हाट द पॉइंट इन प्रोक्योरिंग सीड एंड ऑल दैट. जिन्होंने नहीं किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बीज जरूर डाल दो. और उसके बाद जिनका सॉइल प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, यू लर्न हाउ टू मेक, आई मीन अभी तो बनाओगे एंजाइम तो फिर 3 महीना लगेगा. जिन्होंने एंजाइम बना लिया है उसका स्प्रे करना जरूर खेत में. एवरी वीक मेक श्योर दैट यू आर स्प्रेइंग व्हाट एवर क्रॉप इट इज. जितनी फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो बायो एंजाइम का स्प्रे जरूर करना. पौधों पे करो, वो वहां से छूट के जमीन पर ही गिरेगा, धरती पर ही जाएगा. ठीक बात है क्या, है ना.